गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी अक्सर अपने सत्संगों में तुलसी साहब जी की वाणी लेते हैं। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। बाबा जी फरमाते हैं कि यह तुलसी साहिब जी की वाणी है और उन्होंने यह शब्द शेख तकी को समझाने के लिए लिखा था। बाबा जी ने फरमाया, शेख तकी एक मुसलमान थे और संत तुलसी साहिब जी हिंदू धर्म के साथ संबंध रखते थे। आपने शेख तकी को समझाने के लिए उनका कोई धर्म मज़हब नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पर प्रेम और प्यार की बात है। हम जिस भी धर्म में हो, हमारा बाहर समझाने का रास्ता अलग अलग जरूर हो सकता है, लेकिन अंदर का रास्ता सभी का है। बाबा जी ने अपनी पहली तुक में हमेशा समझाते हैं कि हमारे अंदर इच्छा तो बहुत होती है मालिक को पाने की, लेकिन क्या हम अभी उसके लायक हुए हैं? क्या हमारा मन साफ है? हमारे घर में किसी रिश्तेदार ने आना हो तो हम कैसे साफ सफाई करते हैं, लेकिन भाई मालिक ने आकर जहाँ रहना है, क्या वह जगह हम साफ करते हैं? हमारा मन तो सारी उम्र धन दौलत कमाने में लगा रहता है, लेकिन जिस दिन मालिक ने हमें यह सब कुछ दिया है, उसके लिए भाई हमारे पास टाइम ही नहीं है। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं कि अगर आपके घर कोई मेहमान रहता है, लेकिन वह आपकी हस्ती पहचानने से इनकार कर दे, तो आप उस मेहमान को कितने दिन तक रखोगे? पर हम रह रहे हैं। भाई, यह सृष्टि उस मालिक ने बनाई है और हम उसी को ही भूलकर बैठे हुए हैं। हमारे पास अपने यार दोस्तों के और रिश्तेदारों के लिए कितना टाइम है, लेकिन उस मालिक के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। क्या हमारे दोस्त रिश्तेदार हमारा अंत समय में साथ दे सकते हैं? या आप हमें बाबा जी एक उदाहरण देकर भी समझाते हैं कि राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। महाराज जी इनको मीठे ठग कहकर बयान किया करते थे, जो अपना हक जता के हमें धोखा दे जाते हैं। तो आपने कहा, संगी कौन है? भाई, संगी सखा सब तज गए, कोई न निभाए न संग। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं, भाई, जो सबसे नज़दीक हमारा रिश्ता है वह शरीर के साथ है। हमारा आखिर में शरीर भी साथ नहीं देता, तो हमारा साथ कौन देगा? और कौन है जो वह रिश्ता निभा सकता है? वहाँ पर तो सिर्फ मालिक ने साथ निभाना है। यह सब रिश्ते तो यहीं के यहीं रह जाएंगे। बाबा जी अक्सर हुजूर महाराज जी का बहुत ही सुंदर उदाहरण देके समझाया करते थे कि भाई, यह जो रिश्ते हैं ना, यह गर्ज के रिश्ते हैं। जिस दिन गर्ज खत्म हो जाती है ना, बेटा बाप की हस्ती पहचानने से इनकार कर देता है। एक दिन सब ने चले जाना है। नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुरु गोबिंद।
संगत जी, इसलिए बाबा जी इस शब्द में हमें समझाते हैं कि भाई, अगर कोई अंत समय में हमारा साथ देगा तो वह मालिक है। उस मालिक के बगैर हमारा अंत समय में कोई और साथ नहीं निभाएगा। अंत समय में हम क्या मुंह लेकर जाएंगे उस मालिक के पास? क्या हम मालिक के पास जाकर यह बताएंगे कि हमने कितने बाल बच्चे पैदा किए हैं, या फिर कितनी धन दौलत संग जाएगी? आगे एक तुक आती है, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। इस तुक को लेकर बाबा जी अक्सर फरमाते हैं कि हम तो भाई सारी उम्र बाहर मुखी हुए रहते हैं। यह धर्म स्थान बनाए गए थे कि हमारा माहौल बने और हम इनके इनसे कुछ न कुछ सीखें। लेकिन सच्चा मंदिर और वह हरि का मंदिर कौन सा है? भाई, सच्चा मंदिर हमारा यह शरीर है, जहाँ पर मालिक खुद विराजमान है। बाबा जी फरमाते हैं कि हम अपने ग्रंथ पोथियों को पढ़ते जरूर हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लेकिन उन पर हम अमल नहीं करते। आज हमारे मन पर जन्मों जन्मों की मैल चढ़ी हुई है और हमारा मन अपनी असल पहचान को भूले हुए बैठा है। बाबा जी अक्सर वाणी के जरिए फरमाते हैं कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। और आगे बर्तन का भी उदाहरण देते हुए बहुत बार बाबा जी समझाते हैं कि भाई, जब कोई हमारे घर आता है और कहता है कि आपके बर्तन साफ नहीं हैं, तो हम बर्तनों को रगड़ रगड़ कर धोने लगते हैं और एक दिन बर्तन अपनी असल अवस्था में वापस आ जाता है। लेकिन इस मन को कैसे साफ करें? मन पर जन्मों की महल चढ़ी हुई है। जब हम किसी पूर्ण गुरु या किसी पूर्ण मुर्शद कामिल के शरण में जाएंगे तो गुरुमुख और वह संत हमें वह युक्ति बताते हैं। उस युक्ति को हम अपना कर अपने मन को साफ करते हैं। दूसरा और कोई तरीका नहीं है। अक्सर वाणी में फरमाया जाता है कि जन्म जन्म की इस मन को मैल लागी, काला हुआ सियाए। बाबा जी फरमाते हैं कि जन्मों जन्मों की मैल से हमारा मन काला हो गया है और शब्द ही वो ताकत है जिसके जरिए हम जन्मों की इस मैल से छुटकारा पा सकते हैं। आगे बाबा जी फरमाते हैं कि जैसे 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 समय बदलता गया, आगे नई नई फिलॉसफियाँ आती चली गईं। फिर किसी ने कहा कि मन जो मांगता है उसको देते जाओ, एक दिन मन अपने आप संतुष्ट हो जाएगा। और यह भी हमने करके देख लिया। लेकिन मन की एक चाहत पूरी करो तो मन दूसरी चाहत को आगे रख देता है। मन ने कभी मना नहीं किया। आगे बाबा जी अक्सर फरमाते हैं कि भाई, इस संसार में हमारा असली संगी कौन है? जो आखिर समय में हमारा साथ कौन देगा? क्या ये हमारा साथ निभाएंगे जो आज हमारे रिश्तेदार बने हुए हैं? एक मालिक ही है
जिसका असल रिश्ता है और वही एक रिश्ता जो हमेशा साथ निभाएगा। लेकिन आज हम उस असल रिश्ते को भूलकर झूठ के इन रिश्तों में फंसे बैठे हैं। बाबा जी अक्सर अपने सत्संगों में बच्चे का उदाहरण देते हुए फरमाते थे कि जब बच्चा अपने बाप के साथ मेले में जाता है तो बड़ा खुश होता है, वहाँ के रंग तमाशों में हो जाता है और बाप की उंगली को छोड़ देता है तो उसको एहसास होता है कि बाप की उंगली छूट गई है। तो उसको वही रंग तमाशे फीके लगने लगते हैं और वह रोना चिल्लाना शुरू कर देता है। जो कुछ देर पहले तक बहुत अच्छे लग रहे थे, तो साथ संगत जी यही हाल आज हम सबका है। दुनिया रूपी इस मेले में आज हम खोए हुए हैं और हमें जिस दिन एहसास होगा कि मालिक की उंगली हमसे छूट गई है, उस दिन यह मेला हमें अच्छा नहीं लगेगा। आगे हम यह सोचते हैं कि हम भजन सिमरन को आगे कर लेंगे। आज हम सोच कर बैठे हुए हैं। हुजूर अक्सर अपने सत्संगों में फरमाया करते थे कि आज हमारी प्लानिंग है, उसकी क्या प्लानिंग है यह हमें नहीं पता। हम कई साल बाद की प्लानिंग को आज करके बैठ जाते हैं और हमें अगले पल का नहीं पता कि क्या होने वाला है। अगर मालिक ने पहले बुला लिया तो भाई वहाँ जाकर क्या जवाब दोगे। आज हम अपने किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो हम कुछ न कुछ लेकर जाते हैं, लेकिन जब मालिक के घर जाने की बात आती है तो हमारे पास जाने के लिए कुछ ही नहीं होगा, क्योंकि हमने उस चीज़ को कभी इकट्ठा ही नहीं किया। प्लानिंग आगे के लिए करके रख रखी है। बाबा जी अक्सर सिकंदर का उदाहरण देते हुए फरमाया करते थे कि सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने चला था। यहाँ आया तो एक संत ने उससे पूछा कि भाई आपका क्या लक्ष्य है। तो सिकंदर कहने लगा कि मैं पूरी दुनिया पर जीत हासिल करना चाहता हूँ, मुझसे ताकतवर कोई और नहीं हो सकता। आगे संत ने कहा कि भाई इसके बाद आप क्या करोगे। तो सिकंदर कहने लगा कि इसके बाद मैं दुनिया पर राज करूँगा। फिर जब कुछ साल के बाद सिकंदर का आखिरी समय आया तो सिकंदर ने ऐलान करवाया कि जो मेरी जान बचाएगा, मेरी बीमारी ठीक करेगा, मैं उसको बहुत सारी दौलत से माला माल कर दूंगा। फिर जब वो मरा तो उसके दोनों हाथ अर्थी से बाहर कर दिए गए और लोग राम नाम सत्य बोलने लगे। बाबा जी इस पर फरमाते हैं कि भाई राम राम सत्य बोलने से कुछ नहीं होगा। जब जीते जी हमने राम नाम सत्य नहीं किया तो भाई मरने के बाद राम राम सत्य का कोई फायदा नहीं होगा। वो शरीर में रहकर ही हम कर सकते हैं। आगे फरमाते हैं कि सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर ढूंढे सो परम पुलाई। सब कुछ हमारे अंदर है। हमारा शरीर ही वह मालिक का मंदिर है। लेकिन आज हम मंदिर में घंटा बजाने और माथा टेकने को ही हम रूहानियत समझकर बैठे हुए हैं। मंदिर बनाए गए थे भाई
वहाँ इंसान मालिक की भक्ति कर सके, भजन सिमरन कर सके, माथे टेकने और सरोवरों में डुबकियां लगाने से कभी किसी के कर्म खत्म हुए हैं? बाबा जी फरमाते हैं कि भाई, हमें तो एक अच्छा इंसान बनना है। हमारा धर्म क्या है, हम किस जात बिरादरी के हैं, मालिक कल को हमसे यह नहीं पूछेगा। वहाँ उसके घर में सिर्फ एक हमारे नाम की कमाई की पहचान होगी और वहाँ हमारा हिसाब किताब होगा। वहाँ सिर्फ नाम से हमारी पहचान होगी, ना हमारी धन दौलत पूछी जाएगी और ना ही जात। और अक्सर बाबा जी अंतिम शब्द में सत्संग को ख़त्म करते हुए यही वाणी में फरमाते हैं कि नानक के घर केवल नाम। कि भाई, आप यहाँ से उठ के जाओ और अपने पल्ले में सिर्फ एक ही गांठ बांधनी है कि हमें नाम की कमाई करनी है और शब्द की कमाई करनी है। उसके बिना हमारा छुटकारा नहीं होगा इस संसार से। तो सासंगत जी, आशा करता हूँ कि यह बाबा जी का छोटा सा सत्संग आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह बाबा जी का सत्संग आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, कोई बात नहीं, लेकिन आप सभी से मेरी विनती है कि कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखा करें जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।